हम कैसे एक्शन करते हैं, हम कैसे हाथ को मूव कर रहे हैं, हम कैसे बोल पाते हैं, या कोई भी चीज़ हम कैसे देख पाते हैं, या किसी के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं, थिंक कर पाते हैं। अलग अलग तरह के सोच आते हैं और हमारा जो इंटरनल बॉडी वर्क करता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारा हार्ट काम कर रहा है, हर बॉडी अपना काम कर रहा है बराबर से। तो ये तालमेल कैसे बैठता है, कहाँ से कंट्रोल होता है? तो ये जो कंट्रोल होता है ये होता है हमारे ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से। तो यहीं से हमारा सारा जो बॉडी का फंक्शन, हम जो एक्शन ले पाते हैं, सोच पाते हैं, ये सब हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। और यही ब्रेन ही हमें बहुत अच्छे से ताल, अगर ब्रेन सही है जिसका, तो उसका ताल जितना अच्छा ब्रेन नर्वस सिस्टम होता है, वो आदमी उतना ही अच्छा तालमेल बैठा पाता है। तो आखिर ये ब्रेन जो है, इसका सबसे छोटा यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स जो है, आज हम इसी न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खासियत है, क्या काम करता है, क्या स्ट्रक्चर है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, हम उसके गुलाम हैं। तो आज हम इस न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे। तो न्यूरॉन्स जो है, नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट होता है। सबसे छोटा यूनिट न्यूरॉन्स होता है, जिसे कि हम नर्व सेल्स बोलते हैं। ये न्यूरॉन्स जो है, ये हमारे पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह फैला हुआ है, जो कि हर जगह है। कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं है। और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक न्यूरॉन्स दूसरा न्यूरॉन्स, दोनों एक दूसरे के पास ऐसे करके जाल बना हुआ है पूरे हमारे बॉडी में। जहाँ जहाँ भी है, हमारा आइज़ हो, कुछ भी हो, हर जगह न्यूरॉन्स है। तो ये न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, ये किस टाइप का होता है, पहले इसे समझते हैं। तो ये न्यूरॉन्स का मेनली 3 भाग में बटा होता है। एक डेंड्राइट, जिसमें सेल होता है, और दूसरा एक्सन, और उससे लास्ट का जो होता है डेंड्राइट एंड, यानी नर्व एंडिंग। तो ये इतने 3 पार्ट में बना होता है। तो पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको समझते हैं। तो उसमें क्या होता है? सेल होता है। सेल वही नॉर्मल जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, और जो भी सेल का स्ट्रक्चर होता है वो सब उसमें होता है। और उसका जो बॉडी होता है उसको सोमा बोलते हैं। और उससे जो बहुत सारे ब्रांच, छोटे छोटे चारों तरफ से पूरे ब्रांच निकले हुए हैं, उसको ही डेंड्राइट बोलते हैं, जो कि वो एक्सन से मैसेज रिसीव करने का काम करता है। एक्सन में जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो डेंड्राइट को ट्रांसफ़र होता है, वो उसको रिसीव करता है। फिर डेंड्राइट से फिर ये एक फूला, उसी से जुड़ा हुआ सेल से निकलता है। डेंड्राइट से जो फूला होता है, तो उसे एक्सन हिलॉक बोलते हैं। वो वही पतला पाइप जैसा वो आगे तक चला जाता है, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे सेल अलग अलग बने होते हैं एक्सन के। तो वो सेल जो होता है, उस सेल को बोलते हैं स्वान सेल। और जो कि एक्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, उसे फास्ट बनाने के लिए होता है। वो जितना ये है, तो एक्सन उतना ही फास्ट वर्क करता है। और कुछ उसमें इंजरी वगैरह आता है तो उसमें भी वो हेल्प करता है। और उसका जो ऊपर से जो कोटेड होता है, उसे मेलिन शीट बोलते हैं, जो कि वो ये सेल के ऊपर से कवर होता है, उसको इंसुलेटर का काम करता है, और एक्सन को मजबूत बनाता है, उसको स्पीड भी बढ़ाता है। तो ये हो गया एक्सन का स्ट्रक्चर। और सेल्स के बीच में छोटे छोटे नोड होते हैं, जिसको कि नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, जो कि वो गैप बनाता है 2 सेल के बीच का, स्वान सेल के बीच का। तो ऐसे करके जितने भी सेल होंगे उतने ही लंबे एक्सन होंगे। तो ये इतना हो गया। उसके बाद एक्सन के बाद उससे अटैच जाता है, वो होता है नर्व एंडिंग, डेंड्राइट एंडिंग, जो कि वो इंफॉर्मेशन रिसीव लेता है। नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स है, वही न्यूरॉन्स उसके आगे होता है। तो वो उसका डेंड्राइट एंडिंग और उसका डेंड्राइट जो स्टार्टिंग होता है, वो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिसको सिनेप्स बोलते हैं। जो कि वहाँ से मैसेज, उस न्यूरॉन से जो मैसेज मिला, वो एक्सन के थ्रू जो भी केमिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है एक्सन के अंदर से पास होता है, और वो पास होके डेंड्राइट में जाके मिलता है मैसेज। तो इस तरह से सारा मैसेज पास होता है, जो भी हमारे बॉडी के अनुकूल जो भी मैसेज जो न्यूरॉन से पास हो रहा है, तो वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। डेंड्राइट एंडिंग दूसरे न्यूरॉन से
लिंक होते हैं और उसी से मैसेज सब पास होके एक्सन के थ्रू, और एक्सन जितना अच्छा होता है उतना ही ज़्यादा मैसेज पास होता है, उतना ही फास्ट मैसेज पास होता है। तो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन्स के जो ये स्ट्रक्चर हैं ये 4 टाइप के होते हैं। तो एक होता है यूनिपोलर, ये बहुत ही सिंपल होता है, सेल होता है और सेल के साथ एक्सन होता है, जो कि जनरली इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में पाया जाता है, वर्टिब्रेट में नहीं, मतलब हम मनुष्य या एनिमल्स में बहुत कम ही, रेयर ही नहीं पाया जाता है। फिर दूसरा आ गया हमारा बाइपोलर। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स जो है, इसमें क्या होता है कि ये जो सेल्स है वो बीच में होता है और इसका जो ऊपर डेंड्राइट्स होता है, सेल डेंड्राइट्स और सेल बीच में है और नीचे एक्सन होता है, तो वो दोनों अलग अलग बटे होते हैं। तो ये हो जाता है बाइपोलर। उसके बाद आता है सीडोपोलर। सीडोपोलर में क्या होता है, सेम बाइपोलर ही जैसा होता है। इसमें क्या होता है कि बीच में जो सेल है वो थोड़ा गैप हो जाता है और जो डेंड्राइट और जो एक्सन है दोनों लिंक हो जाते हैं एक दूसरे से। इसमें डिवाइड, सेल जो डिवाइड नहीं करता है, अलग अलग दोनों को नहीं करता है, दोनों को लिंक कर देता है। तो यही अंतर है बाइपोलर और सीडोपोलर में। उसके बाद आता है मल्टी पोलर। मल्टीपोलर वही जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि सेल्स डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सन, फिर बाद में बहुत एंडिंग डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये मेनली है। तो अब हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स के टाइप, न्यूरॉन्स कितने तरह के होते हैं। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं मेनली, एक सेंसरी, दूसरा मोटर और तीसरा इंटर न्यूरॉन्स। तो ये तीनों होते हैं और ये तीनों ही मेन हमारे बॉडी में चारों तरफ फैले हुए हैं। जैसे हमारा जो न्यूरॉन्स है 3 में बटा है, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन तो आ गया, ब्रेन जैसा नाम, ब्रेन में है जो भी न्यूरॉन्स, तो वो ब्रेन में आ गया। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आ गया हमारे स्पाइनल कोड, जो ये पूरा जो लंबा गया स्पाइनल कोड वो हो गया हमारा, वहाँ पे जो न्यूरॉन्स है। और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो स्पाइनल कोड से जो लिंक सारा बॉडी, हाथ वहाँ जितने भी हैं मसल्स वगैरह, वो सब आ गया पेरिफेरल सिस्टम में। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो होता है, जो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स का वो सीडोपोलर जो न्यूरॉन्स होता है वो उसमें होते हैं, जो कि एक तरफ से स्किन के तरफ से वो एक उसका डेंड्राइट एक्सन का जो डेंड्राइट एंड होता है वो होता है, और दूसरा जो होता है वो स्पाइनल कोड से यानी से लिंक होता है, यानी नर्वस सिस्टम से लिंक होता है वो। और इस तरह से हमारे जितने भी स्किन जहाँ जहाँ भी है सब जगह वो सीडो न्यूरॉन्स जो होता है, सीडोपोलर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें, और वो लिंक होता है हमारे नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कोड के न्यूरॉन से, और वो ट्रांसफ़र होता है हमारे ब्रेन में। तो इस तरह से हमारा सेंस जो होता है वो हमारा ट्रांसफ़र होता है ब्रेन में। और इसमें जो स्किन वाला जितना भी है उसमें सीडो न्यूरॉन्स होते हैं, सीडोपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। और बाइपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं जैसे कि हमारे आँख में, रेटिना में, ये सब जो होता है उसके थ्रू बाइपोलर जो होता है वो हमें जैसे लाइट को रिसीव करने में काम करता है। फिर जैसे हमारा नोज़ है तो वो स्मेल में हेल्प करता है वो न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्मेल में, फिर नोज़, ईयर में, तो इस सब जगह में बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, जो ये बहुत रेयर होते हैं, सब जगह नहीं होते, यही कुछ जगह ये पाए जाते हैं ये न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो ये आ गया सेंसरी न्यूरॉन्स में, ये सब आ गया। उसके बाद हम आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स जो होता है हमारे मसल्स में होता है। ये न्यूरॉन्स जो होता है इसमें ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होता है, जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर शुरू में समझा है वो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होता है, और ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है और हमारे मूवमेंट में वर्क करता है। हमारे जो मसल्स में जो मूवमेंट, इंटरनल मूवमेंट होता है, जो भी जितने भी तरह के मूवमेंट वगैरह है, यही मोटर न्यूरॉन से ही होता है। तो ये हो गया मोटर न्यूरॉन्स, जो कि ये भी न्यूरॉन्स लिंक होकर स्पाइनल कोड से लिंक होता है और जाके ब्रेन में मैसेज जाता है मसल से स्पाइनल कोड में। तो इस तरह से हो गया। ये मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स एक होते हैं अपर
एक लोअर जो होते हैं पूरे पेरिफेरल न्यूरॉन्स होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, उसका जो न्यूरॉन्स होता है, और एक होता है अपर न्यूरॉन्स जो ब्रेन में होते हैं या स्पाइनल कॉर्ड्स में होते हैं, ये अपर वाले होते हैं। तीसरा जो है इंटर न्यूरॉन्स, ये भी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, जो कि इसका यही काम है, जो मोटर न्यूरॉन्स या सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये सब को अपने एक्सन के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इसका इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं और एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो इस तरह से मिला जुला के न्यूरॉन्स जो है हमारे बॉडी में फैला हुआ है। 3 पार्ट है, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स है, जो इन दोनों को लिंक करके जोड़ता है पूरे सब जगह, पूरे बॉडी में हर जगह इसका मैसेज। और इस तरह से हमारा मैसेज जो है पूरा टिका हुआ है न्यूरॉन्स के बेसिस पर, और यही पूरा न्यूरॉन्स मिलके हमारा नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन, ये मिलके बनाता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को इसके थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। और जैसा कि न्यूरॉन्स, जैसा हम जानते हैं कि न्यूरॉन्स जो ब्रेन वगैरह है उसमें जल्दी चोट लगने पे ठीक नहीं होता, लेकिन कुछ जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो लगभग ठीक हो सकते हैं, उसमें ठीक होने के चांसेस है। लेकिन बाकी जो हमारा स्पाइनल कोड है या ब्रेन का जो है, वहाँ पे अगर न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम आता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो यही है हमारा न्यूरॉन्स जो कैसे वर्क करता है, क्या स्ट्रक्चर है, मेनली यही कुछ बेसिक नॉलेज है। सो धन्यवाद।